तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। स्वॉलोड स्टार की एक और नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। भाई आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है ना तो पहले वो देख कर आओ, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अपना हीरो लफेंग ह्यूमन अलायंस का मेंबर बन गया था और भाई आते ही उसने ब्लैक यू थर्मर की स्टोरेज रिंग से खजाने की लूट मचा दी। उसे वहाँ यूसन क्लैन का दूसरा मेटल पीस मिला, जिससे उसने नेम ले ली सीक्रेट बुक के 5वें वॉल्यूम में महारत हासिल कर ली। और तो और उसने तांजुल क्रिस्टल को भी अपनी बॉडी में मिला लिया और बन गया ब्लैक कॉन्टिनेंट का ब्लैक वॉरियर। भाई एक ही पंच में प्लैनेट तबाह करने की पावर आ गई थी उसमें। फिर उसने अपनी असली पहचान छुपाकर यंग नाम से ह्यूमन अलायंस ज्वाइन किया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई स्टार फैंटेसी किंग से, जो उसे पहचान नहीं पाई थी। फिर ट्रेजर शॉप में यंग ने गोल्डन आर्मर खरीदा और 30 साल की तगड़ी मेहनत के बाद उसकी पावर 10,000 गुना बढ़ गई। सेक्रीफाइस टावर को खोलने के लिए चाहिए थे 6 टोकन और अपने हीरो के पास था 1। फिर क्या, एक खतरनाक बैटल के बाद 3 टोकन तो जमा हो गए, पर किंग कैन जिंजेका अपनी आर्मी लेकर आ धमका, लेकिन लुआ फैंग और उसके दोस्त टेलीपोर्ट होकर बच निकले। अब किंग कैन जिंजेका ने कहा कि लड़ने से कोई फायदा नहीं, मिलकर टावर खोलते हैं। तो आज का एपिसोड वहीं से शुरू होता है, जहाँ किंग यन बता रहा था कि अरे यार, लड़ने से क्या फायदा, हम दोनों का ही नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि हम सब मिलकर इस टावर को खोलें। उसने साफ साफ कह दिया कि कोर एरिया खोलने के लिए 6 टोकन चाहिए और सबके हाथ में 1 होना जरूरी है। झुका से पूछा तो वो बोला, तुम्हें तो इस टावर के बारे में बहुत कुछ पता है। इस पर किंग येनशिन ने धमकाते हुए कहा कि अगर डील नहीं मानोगे तो हम यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाएंगे और तुम हमें ढूंढ भी नहीं पाओगे। भाई उसके साथ टेलीपोर्टेशन की रानी स्टार फैंटेसी किंग जो थी, फिर क्या, पर्पल बेल किंग भी मान गया। बोला हाँ यार, टावर में इतना खजाना है कि 6 लोगों में बांटने के बाद भी बच जाएगा। और बस दोनों टीमों में डील पक्की हो गई। अब सब लोग अपने अपने टोकन लेकर एंट्रेंस की तरफ बढ़े और बड़ी आसानी से दीवार के आर पार जाने लगे। ये देखकर लफेंग भी हैरान था। बोला वाह, ये तो जादू है। जैसे ही 6 के 6 मेंबर अंदर घुसे, टावर का एक प्रोजेक्शन कहीं और एक चेंबर में बन गया। अंदर वो सब एक चैनल से गुजर रहे थे जहाँ अनगिनत लाशें पड़ी थी। लफेंग सोच में पड़ गया कि आखिर इतने लोग एक साथ कैसे मारे गए। तभी स्टार फैंटेसी किंग ने उसे टेलीपैथी से बताया कि 4 खतरनाक क्लैंस ने यानजी क्लैन पर हमला किया था, जिससे पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो गया था। ये टावर ही उनके लिए छिपने की आखिरी जगह थी, पर ये टावर सोल अटैक को नहीं रोक पाया और अंदर छिपे सारे लोग मारे गए। किंग येनशन ने भी बताया, हैरानी की बात ये है कि किसी भी लाश के पास कोई हथियार या स्पेस रिंग नहीं है। मतलब कोई हमसे पहले ही यहाँ आकर सब कुछ साफ कर चुका है। और देखो वो तीनों कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें इस जगह के बारे में हमसे ज्यादा पता है। सब सावधान रहना। जल्द ही वो सब कोर एंट्रेंस पर पहुँच गए। किंग येनशन ने अपनी टीम को समझाया कि जैसे ही हम अंदर जाएंगे, तुम सब किंग कैन जिंजेका को मुझ पर छोड़ देना, मैं उसे संभाल लूंगा और कोई खतरा हुआ तो फौरन टेलीपोर्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ सुजीका अपनी टीम से कह रहा था, एक बार अंदर घुस गए तो ये लोग हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैकेनिकल रेस के डेटाबेस के हिसाब से कोर एरिया के अंदर टेलीपोर्टेशन काम नहीं करता। और बस जैसे ही 6 टोकन मिले, टावर का कोर एरिया खुल गया। सब अंदर जाने के लिए बेताब थे। तभी दूसरे चेम्बर में, जहाँ टावर का प्रोजेक्शन बन रहा था, एक बंदा जो यानजी क्लैन का ही था, बुरी हालत में जिंदा था। उसकी एआई ने उसे फौरन बताया कि टावर में घुसपैठिए आए हैं। उस बंदे का नाम था मैनबो और वो इन एलियंस को देखकर हैरान हो गया। वो फौरन टेलीपोर्ट होकर अपनी कंट्री की ओर भागा। वहाँ पहुंचकर मैनबो ने अपने लीडर को बताया कि सेक्रीफाइस टावर में घुसपैठिए आ गए हैं। ये सुनकर यानजी क्लैन के सारे लोग हैरान हो गए, यहाँ तक कि उनके मास्टर को भी बड़ा झटका लगा। क्लैन के एल्डर क्वेची ने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या ये सच है? मैनबो ने मुस्कुरा कर हाँ कहा। ये सुनकर सब खुश हो गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया। इतने सालों से हम छिपकर जी रहे थे। उनके मास्टर पीयू ने कहा, हमारा टोकन खो गया था, इसलिए हम अपने ही खजाने तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब इन घुसपैठियों के पास टोकन है। जैसे ही हमें वो टोकन मिलेंगे, हम अपना इनहेरिटेंस रूम खोल पाएंगे और हमारा क्लैन फिर से पहले की तरह महान हो जाएगा। अब यानजी क्लैन के मास्टर और एल्डर उस प्रोजेक्शन को देखकर प्लान बनाने लगे। उन्होंने फैसला किया कि इस बैटल में सिर्फ वही दोनों जाएंगे। उन्होंने मैनबो को वापस जाकर बाकी लोगों को संभालने के लिए कहा। मैनबो इमोशनल होकर बोला, मास्टर आप दोनों वापस जरूर आना। उन्होंने वादा किया, हम जरूर लौटेंगे अपने क्लैन की खोई हुई शक्तियों के साथ। उधर टावर के अंदर कोर एरिया में एक बड़ा सा दरवाजा खुला और उसके नीचे से एक और चेम्बर। अब उनके सामने 2 रास्ते थे। जुइका ने अपनी टीम से कहा, चलो अलग अलग होकर खजाना ढूंढते हैं। इतना सुनते ही किंग कैंजिंग एक टनल की ओर भागा और किंग येनजिन भी फौरन उसके पीछे लग गया। स्टार इल्यूजन किंग ने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, पर वो काम नहीं किया। उसने बताया, यहाँ टेलीपोर्टेशन काम नहीं करता। तो लफेंग बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा, कोई बात नहीं, ये काम मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ कैंजिन आगे बढ़ रहा था और किंग येनजिन उसका पीछा कर रहा था। तभी पर्पल बेल किंग ने लुआ फैंग पर एक जोरदार हमला
किया, लेकिन लुआ फेंग ने अपने सेवो विंग्स का इस्तेमाल किया और भाई क्या स्पीड पकड़ी उसने। वो ना सिर्फ हमले से बचा बल्कि पर्पल बेल्ट किंग और जुइका को भी पीछे छोड़कर आगे निकल गया। लफेंग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि बाकी सब बहुत पीछे छूट गए। जल्द ही वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक और टनल खुला था जिसके अंदर यांजी क्लैन की लाशें थीं। लफेंग फौरन उस चेम्बर में घुस गया। वहां एक बॉडी थी जो खजाने की रक्षा कर रही थी, पर वो सोल अटैक से मर चुकी थी। लफेंग के सामने 3 ट्रेजर चेस्ट थे। जैसे ही वो उनके पास गया, एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। लफेंग को पता चला कि इन चेस्ट्स को सिर्फ यांजी ट्राइब के लोग ही खोल सकते हैं। उसने फौरन बवाता को वो खजाना स्टोरेज रिंग में डालने को कहा। तभी गुस्से में चिल्लाते हुए जुइका और पर्पल बेल्ट किंग वहां आ धमके। उधर चेम्बर में यांजी क्लैन के मास्टर सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, इन एलियंस को तो मैं मार डालना चाहता हूँ, पर हमारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि उन्हें हमारे बारे में पता नहीं है। हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। अभी तो ये खजाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बस इनका तमाशा देखो। टावर में जुइका और पर्पल बेल्ट किंग ने फौरन कैंजिंग को बता दिया कि यन ने खजाना ले लिया है। ये सुनते ही किंग कैंजिंग गुस्से से आग बबूला हो गया और यन की तरफ बढ़ा। पर्पल बेल्ट किंग ने लफेंग को धमकाया, खजाना मेरे हवाले कर दो, पर लफेंग ने उस पर अपनी ईटिंग ग्रास से हमला किया। दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। इसी मौके पर लफेंग वहां से निकलना चाहता था, पर जुइका ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी ऊपर से किंग कैंजिन ने लेजर अटैक किया और देखते ही देखते वहां मैकेनिकल रेस के बहुत से बंदे आ गए और सब ने मिलकर लुआ फेंग पर लेजर बीम से हमला करना शुरू कर दिया। लुआ फेंग लगातार उनके हमलों से बच रहा था, पर उसे चोट लग ही गई। तभी स्टार इल्यूजन किंग ने पीछे से पर्पल बेल्ट किंग पर हमला किया, जिससे लफेंग को वहां से निकलने का मौका मिल गया। वो स्टार इल्यूजन किंग के साथ एक टनल में आगे बढ़ने लगा। जुइका और पर्पल बेल्ट किंग उनके पीछे भागे। स्टार इल्यूजन किंग ने कोने में छुपकर उन पर क्रिस्टल से हमला किया और उन्हें उलझाकर वहां से निकल गई। जुइका गुस्से से पागल हो गया, इसकी इतनी हिम्मत, मैं तेरी जान ले लूंगा। आगे लुआ फेंग और स्टार इल्यूजन किंग के सामने अचानक बहुत से मैकेनिकल रेस के बंदे आ गए और सब ने मिलकर उन पर एक कंबाइंड लेजर बीम से हमला किया। दोनों दूर जाकर गिरे। तभी दोनों तरफ से उन पर हमला होने लगा। एक तरफ से मैकेनिकल पपेट्स और दूसरी तरफ से जुइका और बेल्ट किंग। लफेंग ने अपने डिवाइन वेपन से एक तरफ से हमले रोके, तो दूसरी तरफ स्टार इल्यूजन किंग ने स्पेस पोर्टल बनाकर सारे हमले स्पेस में भेज दिए। तभी अचानक एक थंडर वेपन ने स्टार फैंटेसी किंग पर हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि लफेंग उसे रोक भी नहीं पाया। स्टार फैंटेसी किंग बुरी तरह घायल हो गई और उसका शरीर गायब होने लगा। ये देखकर लफेंग शॉक हो गया। वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से किंग कैंजिन ने उस पर एक जोरदार पंच मारा। लफेंग दूर जाकर गिरा। फिर किंग कैंजिन ने अपने थंडर वेपन सीधा लफेंग के आर पार कर दिया, लेकिन इतने खतरनाक हमले के बाद भी लफेंग जिंदा था। ये देखकर किंग कैंजिंग हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? इस हमले से तो किंग लेवल के बंदे भी नहीं बच सकते। उधर स्टार फैंटेसी किंग ने खुद को रीजनरेट किया, पर वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। तभी वहाँ किंग यंचिन की एंट्री हुई। उसने एक ही हमले में सबको पीछे धकेल दिया। फिर वो सीधा किंग कैंजिन से भिड़ गया। दोनों भाई बहन ने मिलकर किंग कैंजिन की बुरी तरह धुनाई की, लेकिन तभी पर्पल बेल्ट किंग और जुइका ने फिर से हमला किया। इस बार लफेंग बीच में आ गया और स्टार फैंटेसी किंग के साथ मिलकर उन दोनों को पीटने लगा। किंग यंचिन चिल्लाया, मैं कैंजिन को रोकता हूँ, तुम दोनों यहाँ से निकलो। और फौरन स्टार फैंटेसी किंग और लुआ फेंग वहाँ से निकल गए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम्हें आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।